तनाव जीवन का हिस्सा है। ये बिना बुलाए आता है, कोई छूटा हुआ डेडलाइन, कठिन बातचीत, अचानक आई कोई चुनौती। दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देता है, असफलता, आत्मसंदेह और हताशा के विचारों से भर जाता है। यह एक तूफान की तरह महसूस होता है जो थमने का नाम नहीं लेता। लेकिन अगर इसे समझने का एक तरीका हो, बजाय इसके कि यह हमें अपने नियंत्रण में ले ले, यहीं पर तनाव या स्ट्रेस जर्नलिंग एक प्रभावशाली तकनीक के रूप में सामने आता है। पहला कदम, इसे लिख डालें। बिना किसी फिल्टर के, बिना ज्यादा सोचे, जो हुआ उसे वैसा ही लिखे जैसा हुआ। शब्द स्पष्टता लाते हैं, वे मन के भीतर चल रही हलचल को कागज पर उतारते हैं, जिससे चीजें स्पष्ट और समझने योग्य बन जाती हैं। अगला कदम, भावनाओं को पहचाने। क्या सबसे पहले जो ख्याल आया वो हताशा था, डर, हार मानने का एहसास? जो भी हो, उसे शब्दों में ढालें। अब बदलाव का क्षण आता है, दृष्टिकोण को बदलने का। खुद से पूछें, क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका हो सकता है? शायद डेडलाइन मिस होना असफलता का प्रमाण नहीं, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट, कार्यों को व्यवस्थित करना या ऑर्गेनाइजेशन और मदद मांगना, यह एक सीख हो सकती है, न कि अंतिम निर्णय। अंतिम कदम, एक कार्ययोजना बनाएं। अगली बार क्या अलग कर सकते हैं? छोटे लेकिन व्यवहारिक कदम उठाएं। फोन पर रिमाइंडर लगाएं, काम को छोटे भागों में बांटें, जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन लें। जब आप इसे लिखते हैं तो यह वास्तविक और संभव बन जाता है। ये केवल लिखना नहीं है, बल्कि ये दिमाग को तनाव पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदलने की ट्रेनिंग है। नियमित अभ्यास से यह स्वाभाविक बन जाता है। धीरे धीरे तनाव के तूफान जल्दी शांत होने लगते हैं। दिमाग चुनौतियों को स्पष्टता से देखना सीखता है, डर से नहीं। तनाव जर्नलिंग भावनाओं को नजरअंदाज करने के लिए नहीं है, बल्कि यह उन्हें समझने, सही दिशा देने और उन्हें एक सकारात्मक बदलाव में बदलने का तरीका है। एक उपकरण जो हमेशा आपके पास है, जो किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर में बदल सकता है।